हेलो एवरीवन। आज की स्टोरी है रूहान की। रूहान बहुत ही प्यारा, समझदार और बहुत इंटेलिजेंट लड़का था। धीरे धीरे वो पढ़ाई में कमज़ोर होने लगा और अकेलेपन का शिकार हो गया। वो किसी से बात नहीं करता था, किसी से बोलता नहीं था, क्लास में भी बहुत गुमसुम सा रहता था। अब आप सोच रहे होंगे शायद उसको कुछ कमी होगी, तो नहीं। उसके पास बहुत सारा पैसा था, अच्छा घर था, अच्छी गाड़ी थी, अच्छे कपड़े थे, अच्छे खिलौने थे। सब कुछ जो बेस्ट हो सकता है वो उसके पास था। उसके मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, खूब पैसा कमाते थे और उसके पास दुनिया की सभी आरामदायक चीज़ें उसके पास मौजूद थी। लेकिन फिर भी वो अकेलेपन का शिकार था। अक्सर वो रात को छत की तरफ देखता हुआ सोचता रहता कि काश मेरे मम्मी पापा मेरे साथ टाइम स्पेंड कर पाते, क्योंकि उसको पूरा दिन सिर्फ इतना ही सुनाई देता था, बेटा रूहान जल्दी खाना खा लो, मुझे ऑफिस जाना है। रूहान मैं अभी नहीं खेल सकती या नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे ऑफिस की कोई कॉल अटेंड करनी है। रूहान को अक्सर लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मम्मी पापा का प्यार क्यों नहीं है। उसको और कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ प्यार चाहिए था, और इस बात को शायद कोई समझ ही नहीं पा रहा था। एक दिन क्लास में उसकी टीचर ने बोला कि कल सब बच्चों को अपनी पसंदीदा चीज़ लेकर आनी है, जो भी पसंद हो, जो तुमको खुशी देता हो। तो कोई बच्चा बोलता कि मैं तो अपनी रिमोट वाली कार लाऊंगा, तो कोई बोलता मैं अपने रोबोट्स लेके आऊँगा, कोई बोलता है कि मैं अपनी गुड़िया लेके आऊँगा, तो कोई बोलता है मैं अपना किचन सेट लेके आऊँगा। तो सब बच्चे अपने अपनी पसंद की चीज़ें बता रहे थे, लेकिन रोहन बहुत शांत, बहुत चुपचाप एक कोने पे बैठा था। मैम ने पूछा बेटा क्या लेकर आओगे कल। उसने बोला मैम अभी नहीं पता, मैं घर जाकर देखूंगा। घर आया, घर आकर उसने सब चीज़ों को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देखा। कोई टॉयज़ उसको खुशी ही नहीं दे रहे थे, कोई सामान उसको खुशी ही नहीं दे रहा था, कोई बुक्स उसको खुशी नहीं दे रही थी। उसके पास उस पूरे रूम में, पूरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसको खुशी दे रहा हो, जिसको देखते उसको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ है जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उस फोटो में वो अपने मम्मी पापा के साथ मुस्कुरा रहा था और बहुत प्यारे से पोज में खड़ा था। उसने बोला ये है एक चीज़ जो मुझे खुशी देती है। उसने उस फोटो को लिया और अपने बैग में रख लिया। अगले दिन जब वो स्कूल गया, बहुत खुश था कि मेरे पास मेरी पसंदीदा चीज़ है। सब बच्चे अपने अपने खिलौने दिखाने लगे, कोई अपनी गुड़िया दिखा रहा था, कोई अपना रोबोट दिखा रहा था, कोई अपनी कार दिखा रहा था, सब अपनी अपनी चीज़ें दिखा रहे थे। तभी रोहन ने अपने बैग में से वो फोटो निकाली और बोला मैम ये मेरी पसंदीदा चीज़ है। मैम हैरान, पूरी क्लास में सन्नाटा कि अरे मतलब किसी छोटे से बच्चे, 8 साल के बच्चे की पसंदीदा चीज़ एक फ़ोटो कैसे हो सकती है। मैम ने बोला क्यों बेटा, ये इसमें ऐसा क्या है। तो बोलता मैम ये मुझे खुशी देती है क्योंकि इसमें मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरे साथ अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, मैं खुश हूँ उसमें। तो मैम बोलती क्यों, अब आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते। मैम रहते तो हैं, लेकिन मेरे साथ वो टाइम ही स्पेंड नहीं करते। मुझको ऐसा याद नहीं है कि उन्होंने कब मेरे साथ खेला है या कब मेरे साथ बातें की हैं या कब मुझे प्यार से गले लगाया है। मैम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, उनको समझ नहीं आया था वो क्या रिएक्ट करे। उन्होंने ऑफिस में जाकर उसके पापा को कॉल किया और सारी बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया और समझाया कि आपके बच्चे को आपका टाइम चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए। उस दिन पापा ऑफिस से शाम को जल्दी घर आए। रोहन ने गेट खोला और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड, अरे पापा आप कैसे इतनी जल्दी आ गए, आप तो इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। तो उसके पापा ने बोला बेटा पार्क चलोगे मेरे साथ। एंड रोहन वॉज वेरी वेरी हैप्पी, अरे पापा पार्क चलेंगे, सच्ची सच्ची बताओ सच में चल रहे हैं ना। तो उसके पापा ने बोला हाँ हाँ बेटा सच में चल रहे हैं, चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। रोहन फटाफट से तैयार हुआ। इतनी देर में उसकी मम्मा भी आ गई। अरे मम्मा आप भी आ गई, अरे आज कुछ स्पेशल है क्या। नहीं नहीं बेटा स्पेशल कुछ नहीं है, चलो हम पार्क चलते हैं। और रोहन जो पहले खुश था अब तो डबल ट्रिपल खुश हो गया, अरे मेरी मम्मा पापा दोनों मेरे साथ पार्क जा रहे हैं। और वो बहुत खुश था। पार्क में जाने से लेके पार्क से वापस आने तक जितना वो खुश था शायद ही वो इतना खुश कभी पहले हुआ था।
उसके मम्मी पापा उसकी खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें महसूस हुआ कि हम क्या गलती कर रहे थे। अब वापस आते टाइम उसके पापा ने पूछा, रूहान क्या तुम्हें सच में ये टाइम अच्छा लगा? बोलता, पापा ये टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा था। एंड रूहान के पापा बहुत शॉक्ड हो गए और बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि अरे मेरे बच्चे को पैसा तो चाहिए ही नहीं था, अच्छे महंगे खिलौने तो चाहिए ही नहीं थे, उसको आया तो चाहिए ही नहीं थी, उसको तो हम चाहिए थे ना, और हम उसके पास नहीं थे। और शायद हम इस बात को समझ भी नहीं पा रहे थे कि उसके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि हमने उसे टाइम ही नहीं दिया था। अब रूहान के पापा ने एक रूल बनाया घर पे कि अब से हम डेली 5 से 10 मिनट सिर्फ रूहान के साथ स्पेंड करेंगे। उस समय ना कोई फ़ोन कॉल अटेंड किया जाएगा, ना लैपटॉप चलेगा, ना टीवी चलेगा, कुछ भी और नहीं, सिर्फ मम्मा पापा और रूहान। उस 5 से 10 मिनट में वो सब कुछ करेंगे जो रूहान चाहता है। और वो डेली 5 से 10 मिनट खेलते थे, मस्ती करते थे, पिलो फाइट्स करते थे, बातें करते थे। वो 5-10 मिनट रूहान सबसे ज़्यादा खुश होता था और पूरे दिन उन 5-10 मिनट का वेट करता रहता था। अब वो क्लास में भी इम्प्रूव कर रहा था, वो और बच्चों से बातें कर रहा था, क्लास में अच्छे नंबर लेके आ रहा था। मैम को भी समझ में आ रहा था कि उनका वो एक फ़ोन कॉल कितना काम का निकला है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि रूहान बहुत खुश रहने लगता है, वो इंजॉय करने लगता है अपनी लाइफ को। तो एक दिन उसके पापा पूछते हैं, बेटा क्या वो 5-10 मिनट सच में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? उसने बोला, पापा वो 5-10 मिनट नहीं होते, वो मेरा पूरा दिन होते हैं। मैं पूरा दिन उस 5-10 मिनट की वेट करता हूँ, क्योंकि उस समय आप लोग मेरे साथ होते हो, मुझसे प्यार करते हो, हम साथ में मुस्कुराते हैं, खेलते हैं। और तब से उसके पापा ने अपनी ज़िंदगी का एक रूल बनाया कि कुछ भी हो जाए हमें डेली अपने बच्चे को 5 से 10 मिनट देने हैं। इस स्टोरी से हमको भी ये सीखने को मिलता है कि हम लोग इस समय बिजी हैं। हमें पता है ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान घर पर रह सके, क्योंकि आज के टाइम पर खर्चे इतने ज़्यादा है कि दोनों लोगों को कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक इनकम से घर नहीं चलता है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं एटलीस्ट कि 5 से 10 मिनट डेली अपने बच्चे के लिए निकाल लें। इतना तो हम एक फ़ोन कॉल में भी निकाल लेते हैं ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए डेली, रात को, सुबह, दोपहर, जब आपके पास फ्री टाइम हो। कहते हैं कि जो सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना, वो होता है अपने बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बनाने का टाइम। जो डिनर या फिर लंच टाइम होता है वो शेयरिंग केयरिंग का टाइम होता है। तो आपको अपने बच्चे के साथ जैसा आपका टाइम लगे, ब्रेकफास्ट कर सकते हो एक साथ तो ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते तो लंच या डिनर जो भी आप एक साथ कर सकते हो, उसमें 5 से 10 मिनट सिर्फ उसके साथ बातें करो। बस ये नहीं पूछना, बेटा आज तुमने पढ़ाई में अच्छे नंबर क्यों नहीं लाए, इस टेस्ट में इतने नंबर कम क्यों आए, उस दोस्त के साथ तुम खेलने क्यों गए, या उससे तुमने बात क्यों नहीं की, उसको तुमने रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी, कुछ नहीं। सिर्फ प्यार से, मस्ती से बातें करनी है। हो सके तो आप सुबह सुबह बच्चे को बड़े प्यार से उठा सकते हो, 5-10 मिनट आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। सुबह नहीं कर सकते तो रात को जब बच्चा सोने जा रहा है तब आप बच्चे के साथ 5 से 10 मिनट उसको हग कर सकते हो, उसके साथ बातें कर सकते हो, आप उसके साथ पिलो फाइट कर सकते हो, आप उसके साथ स्टोरी सुना सकते हो, स्टोरी पढ़ सकते हो, कुछ भी जो आपको और आपके बच्चे को कंफर्ट देता हो आप उसके और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन 5 से 10 मिनट आपको डेली अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने हैं। इस कहानी का इतना सा ही मोटिव था कि आपको बताना कि हम लोगों के बच्चों को हमारा पैसा और बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे टॉयज नहीं चाहिए होते हैं। उनको बस प्यार 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 चाहिए होता है, वो भी हम लोगों से और किसी से नहीं। क्योंकि अगर हम लोग अपने बच्चों के साथ क्लोज नहीं होंगे ना, तो बाहर वाले लोग आकर उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और हमारे बीच में जो गैप है ना वो क्रिएट कर देंगे। तो हमें किसी और को अपने बच्चों के साथ लाइफ में नहीं आने देना है। हम लोगों को अपने बच्चों के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी और पेरेंटिंग टिप और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।